चलो भाई नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे, हमारी जो क्लास चल रही थी वो राज्यपाल चल रही थी। राज्यपाल जिसकी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है और आज हम चौथी क्लास करेंगे। राज्यपाल जिसकी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो गई है और आज हम क्या करेंगे, चौथी क्लास करेंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर हम पढ़ रहे थे राज्यपाल, और इसके आज की क्लास से पहले हमने 3 क्लास लगा ली। उसके अंदर हमने देख लिया आर्टिकल 153 के बारे में देख लिया, जिसमें राज्यपाल की पद को लेकर उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल 154 के अंदर हमने देख लिया क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में देख लिया। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना, नियुक्ति के बारे में बात की। और उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी जो पद अवधि है उनको लेकर कुछ आयोग आए थे, कुछ समितियां बनी थी। उन आयोगों के द्वारा या समितियों के द्वारा क्या क्या सिफारिश की गई कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, वो समितियां हमने कुछ समितियां वो कर ली थी। जैसे हमने बात कर ली किस किस के बारे में, हमने देखा था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति आई थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति आई थी। और ये जो सुधार समिति आई थी वो कब आई थी, ये भाई 1966 के अंदर आई थी, ठीक है ना। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1966 में बनी थी। और आगे हमने पढ़ा था राजमन्नार प्रथम प्रशासनिक जो सुधार समिति इस कब बनी, 1966 में बनके ये तैयार हो गई थी। 1966 में ये बनी थी, 1966 में ये बनी थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1969 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई, प्रथम प्रशासनिक सुधार के जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन बाद में अध्यक्ष किसको बना दिया गया, हनुमंथैया को बना दिया था, क्योंकि इन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था। सेकंड हमने पढ़ा राजमन्नार आयोग, राजमन्नार समिति। और जो ये राजमन्नार समिति आई थी वो कब आई थी, 1969 के अंदर आई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राजमन्नार ने, ठीक है ना। राजमन्नार ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1971 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई थी भाई। अध्यक्ष कौन थे, पीवी राजमन्नार थे भाई, पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, राजमन्नार। फिर आती है सरकारी आयोग। और मैंने बता दिया कि सरकारी आयोग है वो हमारी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है। सरकारी आयोग कब बनता है, 1883 के अंदर बनता है। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो 1888 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी गई। और इसके अंदर कुछ सिफारिशें भी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके जो सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह है वो इसके क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। जो भारत के पूर्व क्या थे, न्यायाधीश भी रह चुके थे। इसके अंदर कितने सदस्य थे, 2 सदस्य थे। किसके अंदर, सरकारी आयोग के अंदर वो 2 सदस्य थे। अच्छा, इसने जो रिपोर्ट सौंपी थी ना, उस रिपोर्ट के अंदर 1600 पेज हुआ करते थे। उस रिपोर्ट के अंदर 1600 पेज थे और 1600 पेज में 19 अध्याय थे। 1600 पेज थे और 1600 पेज के अंदर 19 अध्याय थे। 19 अध्यायों के माध्यम से 247 सिफारिशें की गई थी, 247 सिफारिशें की गई थी। और इन 247 सिफारिशों में से लगभग सरकार के द्वारा 180 सिफारिशें वो मान ली गई थी। और मुख्य इसके अंदर हमने 6 सिफारिशें भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, 6 सिफारिशें पढ़ी थी कि राज्यपाल है वो किसी भी पार्टी का सदस्य या सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसने ये बोला कि राज्यपाल जिस राज्य के अंदर बनाया जा रहा है उसका निवासी नहीं होना चाहिए, कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, किसी राजनीतिक कारण से उसको नहीं हटाया जाना चाहिए। और राज्यपाल जो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जो विधेयक होता है वो आरक्षित रखता है, उस विधेयक पर है वो राष्ट्रपति 4 माह के अंदर उस विधेयक के अंदर वो विधेयक का निर्णय ले। इस प्रकार से हमने 6 मुख्य सिफारिशें पढ़ी थी। 6 हमने मुख्य सिफारिशें भाई पढ़ी थी किसके अंदर, आपके सरकारिया आयोग के अंदर, सरकारिया आयोग के
अंदर। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, पुंछी आयोग के बारे में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पुंछी आयोग। तो एक बार वीडियो को अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए अगर शेयर नहीं किया है। हाँ मैं बता देता हूँ साथियों कि ये क्लास किस किस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे वनडे एग्जाम कोई भी हो गया, जैसे एलडीसी का एग्जाम इन फ्यूचर आने वाला है, एलडीसी का एग्जाम हो गया, पटवार का एग्जाम हो गया, ठीक है ना, पटवारी का जो भी एग्जाम हो गया, एलडीसी का हो गया, जो सीईटी का एग्जाम हो गया, यानी इनके अंदर यहाँ से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं बता देता हूँ रीट के चाहे जितने भी एग्जाम हो, रीट के चाहे जितने भी एग्जाम हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कोई सा भी हो, सेकंड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, और सेकंड ग्रेड का चाहे कोई सा एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड के अंदर मैं बता देता हूँ सेकंड ग्रेड के अंदर वो जितना हमने करवा दिया है उसके अंदर मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास में मैंने एक बात पढ़ाई थी आपको, कौन सी, कि 7वें संविधान संशोधन के अंदर क्या क्या हुआ था इनके बारे में मैंने बताया था, जो 1956 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1956 के अंदर जो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था। और मैं उस क्लास के बाद में ऐसे ही 1-2 दिन बाद में मैं ऐसे कोई एग्ज़ाम देख रहा था, जो ये पीछे अभी जो रद्द होके जो वापस हुआ था ना, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, तो उसके अंदर पूछा गया था कि जो राज्यपाल का पद है उसके अंदर सीधा पद आया था राज्यपाल का, राज प्रमुख का जो पद है, राज प्रमुख का पद है, ये कब या फिर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया राज्यपाल के अंदर, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और हमने ये इतना अच्छी तरीके से किया है कि 7वें संविधान से चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हमारा गलत नहीं होगा। इतना हमने डिटेल से पढ़ा है किसको, 7वें संविधान संशोधन को। तो यहाँ पर क्या दिया था, हमने पढ़ा था कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख के स्थान पर क्या कर दिया गया, पद नाम चेंज कर दिया, राज्यपाल कर दिया गया। और प्रथम हमने देखा कि राज प्रमुख कौन बना था, प्रथम राज प्रमुख है वो एसएमएस सेकंड प्रथम राज प्रमुख हुआ करते थे। और प्रथम हमने देखा कि राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। जिस टाइम गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाता है, जिस टाइम गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उस टाइम ये दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। और इसलिए इनकी जो रिपोर्ट है वो 25 अक्टूबर को इनको आदेश दिया जाता है कि आप है वो राजस्थान के राज्यपाल बन चुके हो। लेकिन ये जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं या अपनी जो कार्य बाहर ग्रहण करते हैं वो कब से करते हैं, 1 नवंबर 1956 से ये करते हैं, ठीक है ना। 25 अक्टूबर को इनको आदेश दे दिया गया कि आप राजस्थान के राज्यपाल बन चुके हो। लेकिन इन्होंने जो अपना पद ग्रहण किया था वो कब से किया, 1 नवंबर 1956 से किया, क्योंकि ये दिल्ली के क्या हुआ करते थे उस टाइम में, दिल्ली के सीएम हुआ करते थे दिल्ली के, ठीक है। इतना हमने देखा था। चलिए तो आज मैं आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, 2 आयोग और बच गए, एक तो पुंछी आयोग बच गया है और एक कौन सा आयोग है आपके, एक पुंछी आयोग बच गया है और एक आयोग हो गया आपका कौन सा आयोग हो गया भाई, वेंकटचलैया आयोग जो है वो एक बच गया, जो 2002 के अंदर बनता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, आज हम बात करेंगे पुंछी आयोग। पुंछी आयोग और पुंछी आयोग है वो कब बनता है, पुंछी आयोग है 2002 के अंदर। और एग्जिट तारीख अगर पूछी जाए 7 के अंदर बनता है। एग्जिट तारीख अगर पूछी जाए कि इसका जो गठन होता है वो कब होता है, तो इसका गठन होता है कब, 27 अप्रैल। कब होता है, 27 अप्रैल 2007 को। 2007 को इसका क्या होता है भाई साहब, 2007 को पुंछी आयोग का गठन होता है। 2007 को पुंछी आयोग का गठन होता है। और 31 मार्च कब, 31 मार्च 2010 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कब सौंपी, 31 मार्च 2008 को इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, कब सौंपी, रिपोर्ट सौंपी वो कब सौंपी भाई, 31 मार्च 2010 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई थी भाई, रिपोर्ट सौंप दी सरकार को। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पुंछी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पुंछी आयोग के अध्यक्ष, पुंछी आयोग के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो मदन मोहन, कौन थे, मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी है वो क्या थे, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मदन मोहन पुंछी जो भारत के क्या थे भाई, भारत के पूर्व न्यायाधीश थे,
भारत के पूर्व न्याय या न्यायाधीश, भारत के पूर्व क्या थे, न्यायाधीश हुआ करते थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ पे लिख लेना आपके मुख्य न्यायाधीश। भारत के पूर्व क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। इसके अंदर 3-4 सदस्य थे। NR माधव मेनन। सदस्यों की अगर मैं बात करूं कितने सदस्य थे, सदस्यों की अगर मैं बात करूं कितने सदस्य थे, तो पहले इसके अंदर सदस्य थे NR माधव मेनन। कौन थे भाई, NR माधव मेनन, NR माधव मेनन पहले सदस्य थे। दूसरे की बात करूं तो धीरेन्द्र, कौन थे, धीरेन्द्र सिंह इसके अध्यक्ष थे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, धीरेन्द्र सिंह। तीसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो तीसरे व्यक्ति कौन थे भाई, विनोद कुमार दुग्गल। कौन थे, विनोद कुमार दुग्गल थे। और एक और थे विजय शंकर। 4 नंबर व्यक्ति कौन थे भाई, विजय शंकर। ये 4 व्यक्ति हुआ करते थे किसके अंदर, पुंछी आयोग के अंदर। उतारो देखें मैं थोड़ी, 4 व्यक्ति हुआ करते थे इसके अंदर। It's 3:07 p.m. हाँ, ये कौन थे, पुंछी आयोग की बात करें तो पुंछी आयोग 2007 में बना था और 31 मार्च 2010 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन पुंछी थे, जो भारत के पूर्व क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अंदर 4 सदस्य थे, NR माधव मेनन थे और धीरेन्द्र सिंह थे और विनोद कुमार दुग्गल थे और विजय शंकर। ये 4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन नोट लगा के एक बात लिख लेना, यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिख लेना कि जो ये विजय शंकर थे ना, ये विजय शंकर किसके स्थान पर आए थे, अमरेश बागची के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे भाई, अमरेश बागची के स्थान पर आए थे। कौन है, विजय शंकर 2008 में अमरेश बागची जिनका निधन हो गया था, जिनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, अमरेश बागची के स्थान पर आए थे, के स्थान पर आई। ठीक है ना। तो विजय शंकर जो थे, विजय शंकर 2008 के अंदर जब अमरेश बागची यहाँ पर सदस्य हुआ करते थे, इनका क्या हो गया, 2008 के अंदर निधन हो गया। और निधन के बाद में कौन आते हैं, इनके स्थान पर विजय शंकर आते हैं, जो 4 सदस्यों के अंदर शामिल होते हैं। NR माधव मेनन आते हैं और धीरेन्द्र सिंह और विनोद कुमार दुग्गल और विजय शंकर। अच्छा, पुंछी आयोग ने रिपोर्ट क्या क्या दी थी भाई, क्या क्या सिफारिशें की थी पुंछी आयोग के द्वारा, क्या क्या सिफारिशें की गई, उसके बारे में अगर हम देखें तो चलिए ये करते हैं साफ। और पुंछी आयोग के द्वारा और कौन कौन सी सिफारिश की गई वो देखते हैं। प्रमुख सिफारिशें, पुंछी आयोग की प्रमुख सिफारिशें।
देखो प्रमुख सिफारिश की बात करें तो पहला पूंछ आयोग ने कहा कि जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल का क्या होना चाहिए भाई, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कार्यकाल, कार्यकाल कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और यही बात कौन सा आयोग कहता है भाई, कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। सरकारी आयोग भी कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो और राज्यपाल को किसी राजनीतिक कारण से नहीं हटाया जाए। ये बात कौन कहता है, सरकारी आयोग। और यही बात कौन कहता है, पूंछी आयोग भी कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो। और सेकंड बात ये क्या बोलता है भाई कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो और राज्यपाल किसी विश्वविद्यालय होता है ना, विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है, विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल होता है, विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुलपति नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय का क्या नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय का क्या नहीं होना चाहिए, कुलपति नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होना चाहिए भाई, विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल को जो राज्यपाल अपने पद पर है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ये अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 156 के अंदर कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कौन बना रहता है अपने पद पर, है इच्छा अनुसार है वो राज्यपाल बना रहता है अपने पद पर। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जाए, महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। किसको भाई, राज्यपाल को। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, उसी प्रकार से किसको हटाया जाए, राज्यपाल के द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा महाभियोग से हटाया जाए, राज्य विधान मंडल के द्वारा, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए। ये बात कौन कहता है, पूंछी आयोग कहता है। चौथी बात पूंछी आयोग क्या कहता है भाई, चौथी बात ये कहता है कि क्या कहता है कि राज्यपाल है वो जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उसके सीएम से क्या ली जाए भाई, उसके सीएम से परामर्श ली जाए। क्या ली जाए, परामर्श ली जाए। जिस राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस राज्य से परामर्श ली जाए। अच्छा, एक बात राज्यपाल और कहता है, पांचवी बात, कि राज्यपाल राज्य सरकार की इच्छा अनुसार किसी भी मंत्री पर क्या लगाया जाता है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध है वो मुकदमा चला सकता है। ये अधिकार होना चाहिए किसके पास में, राज्यपाल के पास में। यानी मंत्री के विरुद्ध क्या कर सकता है भाई, मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है, मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है कौन, राज्यपाल। ये अधिकार होने चाहिए किसके पास में, राज्यपाल के पास में। और पांचवी बातें, छठी बात इसने ये बोली कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए जो बिल होता है, कोई भी विधेयक होता है वो आरक्षित रखता है, उसके ऊपर 4 माह के अंदर अंदर क्या लेना चाहिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति को क्या लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। और यही बात किसने बोली भी, सरकारी आयोग ने भी बोली, सरकारी आयोग ने भी बोली कि राष्ट्रपति को महाभियोग के जो आरक्षित रखा जाता है उसके ऊपर, बिल जो आरक्षित रखा जाता है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, 4 माह के अंदर अंदर उस पर निर्णय लेना चाहिए। ये 6 बात बोली गई थी किसके द्वारा, ये जो 6 बातें थी वो किसके द्वारा बोली गई थी, पूंछी आयोग के द्वारा बोली गई थी। चलो एक एक हम करते हैं। पहली बात इनकी क्या थी कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए। पहली बात थी कि राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो। कार्यकाल क्या हो भाई, राज्यपाल का कार्यकाल क्या हो, निश्चित हो। दूसरी बात इसने क्या बोली कि राज्यपाल है वो महाविद्यालयों का या विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का नहीं, विश्वविद्यालयों का क्या नहीं होना चाहिए, कुलपति नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होना चाहिए, नहीं
होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई? महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इसने क्या बोली? राज्यपाल है वो कुलपति नहीं होना चाहिए। तीसरी बात बोली कि राज्यपाल है वो राज्य के विधानमंडल द्वारा राज्यपाल है राज्य विधानमंडल के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से क्या करना चाहिए? महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। ठीक है ना? तीसरी बात होगी कि राज्यपाल एवं महाभियोग प्रक्रिया से क्या किया जाना चाहिए? हटाना चाहिए। अच्छा, चौथी बात इसकी क्या थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम से क्या लेनी चाहिए भाई? सीएम से परामर्श लेनी चाहिए। सीएम से परामर्श लेनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श लेनी चाहिए। ये बात किसने बोली? ये बात है उच्च आयोग के द्वारा बोली गई। 5 नंबर इसके अंदर क्या दे रखा है कि राज्यपाल राज्य सरकार है वो राज्य सरकार की इच्छा विरुद्ध राज्यपाल राज्य सरकार की इच्छा विरुद्ध किसी भी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सके। किसी भी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सके। ये क्या होना चाहिए? राज्यपाल के पास में अधिकार होने चाहिए। ठीक है ना? कि राज्यपाल राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध, यानी राज्य सरकार की कोई इच्छा नहीं है, राज्य सरकार के विरुद्ध जाकर किसी भी मंत्री के ऊपर क्या कर सकता है भाई? कोई मुकदमा चला सकता है। ये अधिकार किसके पास में होना चाहिए? राज्यपाल के पास में होने चाहिए। राज्यपाल के पास में क्या होना चाहिए? ये अधिकार होने चाहिए। 5वीं बात हो गई। अच्छा, 6 नंबर बात इसने क्या बोली? 6 नंबर बात इसने बोली कि क्या बोली कि भाई राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए कोई भी जो बिल होता है, कोई भी विधेयक होता है, वो आरक्षित रखता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रखे गए आरक्षित राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे विधेयक या बिल विधेयक पर 4 माह में विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा 4 माह में क्या किया जाए, निर्णय लिया जाए। 4 माह में क्या किया जाए भाई, निर्णय लिया जाए। ये इतनी बात बोली थी किसने, ये इनकी प्रमुख सिफारिश थी आपके पुंछी आयोग की। पुंछी आयोग की कितनी सिफारिश थी, प्रमुख 4 सिफारिश 6 सिफारिशें थी। पुंछी आयोग बना कब था, पुंछी आयोग बना था 2007 के अंदर बना, और 2010 के अंदर इसने क्या की भाई, अपनी रिपोर्ट सौंपी। और मदन मोहन पुंछी इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। 4 इसके अंदर प्रमुख सदस्य हुआ करते थे, NR माधव मेनन और धीरेन्द्र सिंह, और तीसरे व्यक्ति थे कौन, विनोद कुमार दुग्गल, और चौथे व्यक्ति कौन थे, विजय शंकर। इसके अंदर 4 व्यक्ति थे, लेकिन विजय शंकर बाद में 2008 में सदस्य बने थे, क्योंकि ये किसके, अंकलेश्वर बागची। कौन थे व्यक्ति भाई, आपके अमरेश बागची के स्थान पर आए थे 2008 के अंदर। 2008 के अंदर कौन है, विजय शंकर। कौन भाई, विजय शंकर, ठीक है ना। ये बात थी। और इनकी प्रमुख 6 सिफारिशें थी। पहली थी कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या हो, निश्चित हो, और यही बात किसने बोली, सरकारी आयोग ने भी बोली। दूसरी बात इनकी थी कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों का क्या ना हो भाई, कुलपति ना हो, राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति ना हो। और तीसरी बात बोली कि राज्यपाल राज्य की जो विधानमंडल है उसका राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं या मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, उस प्रकार से उस प्रक्रिया से हटाया जाए किसको, राज्यपाल को। और चौथी बात है इसकी कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के सीएम से भी क्या लेनी चाहिए भाई, संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श लेनी चाहिए। और यही बात कौन बोलता है, सरकारी आयोग भी बोलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कौन है, राजमन्नार आयोग भी कहता है। हाँ, राज्यपाल राज्य सरकार। 5वीं बात इसकी क्या है कि राज्यपाल राज्य सरकार की इच्छा विरुद्ध किसी भी मंत्री के विरुद्ध क्या चला सकता है, मुकदमा चला सकता है। और ये अधिकार किसके पास में होने चाहिए, राज्यपाल के पास में होने चाहिए। 6 नंबर बात इसने क्या बोली कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो रखे गए आरक्षित विधेयक होता है, उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति 4 माह के अंदर निर्णय ले। होता क्या है साथियों, कोई भी विधेयक आरक्षित रखा जाता है, उस पर राष्ट्रपति मतलब कब निर्णय लेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। जब चाहे, कोई समय फिक्स नहीं होता है, जब चाहे तब है वो राष्ट्रपति निर्णय लेता। इसलिए क्या कहा गया कि किसी भी विधेयक के ऊपर है वो 4 माह के अंदर अंदर उसका क्या लिया जाए भाई, निर्णय लिया जाए। तो ये था हमारा पुंछी आयोग। और अब हम बात करेंगे किसकी भाई, आपके वेंकटचलैया आयोग के बारे में। वेंकटचलैया आयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए उतारे, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए, और अगर मैं बता देता हूं कि कोई भी जानकारी के लिए, एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी हो, चाहे क्लास की जानकारी हो या फिर क्लास की नोटिफिकेशन हो, वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है संकल्प सक्सेस के नाम से। पॉइंट के नाम से ये सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना इसके अंदर। यहाँ पर है वो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित हो या कोई भी जानकारी हो, समझिए जो एक स्टूडेंट को आवश्यकता होती है जिसकी भी, वो यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चाहे किसी भी क्लास की लिंक हो, वो इसी के अंदर आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के ऊपर जाकर ये ज्वाइन कर लेना, संकल्प सक्सेस पॉइंट लिखना, वहाँ पर आपको चैनल आ जाएगा और वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम बात करेंगे अब किसके बारे में,
वेंकटचलैया आयोग। क्या है? वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग, देखो ये कब बना था? ये 2002 के अंदर बनता है। वेंकटचलैया आयोग कब बनता है? 2002 के अंदर बनता है। अच्छा, 2002 के अंदर बना था। इसने क्या प्रमुख कहा था? इसने क्या बोला था कि राज्यपाल है वो क्या किया जाए भाई? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस प्रकार हो? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के